इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स। इसमें एक लेंचो नाम के व्यक्ति के बारे में बताया गया है और लेंचो का जो घर था वो पूरे घाटी में केवल एक ही घर था और उसका जो घर था वो जो पहाड़ी था उसका चोटी पर स्थित था और उस ऊंचाई से जब भी कोई व्यक्ति देखता तो उसे जो खेत जो दिखाई दे रहे थे उसमें पूरे फूल लदे हुए थे और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा कटाई हो सकता था। उस समय उस लैंड को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, मूसलाधार वर्षा की या बौछार की। तो लेंचो जो था वो अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था, वह केवल उस उत्तर पूर्वी दिशा में आकाश की ओर देख रहा था। उसे ऐसा लगा कि अब हमें सच में ही कुछ पानी मिलने वाला है। वह अपनी वाइफ से बोलता है तो उसकी वाइफ जो है, जो कि उस समय रात का भोजन बना रही थी, वह बोलती है कि हाँ, ईश्वर की इच्छा जैसी होगी वही होगी। तो उसके जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के जो थे वो खेल रहे थे। तो उस समय उसकी जो वाइफ रहती है वो सभी को खाने के लिए बुलाती है। तो खाने के समय लेंचो जो है वो प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है और जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था तो बारिश की जो बूंद है वो गिरना शुरू हो जाता है और उस समय उत्तर पूर्वी दिशा से पूरा देखा जा सकता था कि जैसे कि बादल का एक कलेक्शन आ रहा है। वहां पे हवा जो था बहुत ही ताजी थी और कोई भी किसी भी अन्य कारण से बाहर नहीं जाता है। लेंचो जो है सो बाहर निकलता है क्योंकि वह वर्षा को अपने शरीर पे महसूस करना चाहता था और जब वो लौटता है तो वह चिल्लाता है कि ये जो आसमान से जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये जो है सोने कॉइन्स हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के कॉइन हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के कॉइन हैं। वह जो था सो एक संतुष्ट भाव से चाहता था कि उसका जो खेत था जो कि फूलों के साथ पका हुआ था वो पूरी तरह बारिश के जो पर्दे थे उससे ढक जाए। लेकिन अचानक ही तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं और ये जो ओले थे उसका जो साइज था वो चांदी के सिक्कों जैसे था और उसके जो लड़के थे जो कि बारिश में भीग रहे थे वो उसके पल्स को यानी मोती को कलेक्ट करने के लिए भागते हैं। जब काफी देर तक वैसे ही बारिश होते रहता है तो उसके बाद लेंचो चिल्लाता है कि अब ये सही नहीं हो रहा है और आशा करता हूं कि यह जल्दी ही निकल जाए। लेकिन वह जल्दी फिनिश नहीं हुआ। 1 घंटे तक उसका घर, बगीचा और पूरा पहाड़ी की ओर और धान के खेतों में पूरा ओले गिरते रहते हैं और खेत जो था सो इस टाइप का सफेद हो चुका था जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। उसके जो पेड़ थे उस पर एक पत्ता तक नहीं बचता है और उसका जो अनाज था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। पौधे जो थे उस पर से फूल जा चुके थे और ये सब देखकर लेंचो का जो मन था वो दुख से भर जाता है और जब आंधी निकल जाती है तो वह खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से बोलता है कि जो लोकस्टक्स होते हैं वो भी अगर बर्बाद करते तो इससे ज्यादा ही छोड़ते हैं, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल कोई भी अनाज नहीं होगा। वो रात जो था सो एक दुखदाई रात थी और लेंचो बोलता है कि हमारा जो मेहनत है वो किसी भी काम का नहीं रहा और कोई भी हमारा मदद नहीं कर सकता और हमें लगता है कि इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन वो जो सभी लोग थे जो उस घाटी में इस अकेले घर में रहते थे, उनके मन में एक आशा थी,
ईश्वर की मदद। तो उसे ऐसा लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन भूख से कोई भी नहीं मरता। और रात भर लेंचो केवल इसी आशा के बारे में सोच रहा था कि ईश्वर से मदद मिल सकता है। वह मन से मानता था और उसे ऐसा बताया गया था कि वह सब देखता है, यानी ईश्वर सब कुछ देखता है। लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा भी था कि वह लिखना जानता था। तो अगले रविवार छुट्टी के समय उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया और वह लेटर जो था वो शहर में वह खुद ही ले जाने वाला था और पोस्ट ऑफिस में डालने वाला था। और ये जो था वो कुछ खास नहीं बल्कि ईश्वर को लिखा हुआ एक लेटर था। तो उसने अपने लेटर में लिखा कि भगवान, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, और जो खेत ओलों के कारण खत्म हो गए हैं उन्हें फिर से बोने के लिए 100 पैसोस की आवश्यकता है। तो पैसोस जो है सो वहाँ की करेंसी है। तो उसने लिफाफे पर ईश्वर को लिखा और उसके बाद वो लेटर जो है सो अंदर डाल देता है और दुखी होते हुए वह शहर पहुंच जाता है। पोस्ट ऑफिस में जाकर वह उस पर लेटर पर मोहर लगाता है और जो उसका पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स था उसमें छोड़ देता है। तो वहाँ पर एक जो कर्मचारी रहता है वह वहाँ पोस्ट ऑफिस में सहायक था। तो वह लेटर लेकर अपना जो उसका जो ऑनर रहता है उसके पास जाता है और हंसते हुए वह लेटर दिखाता है जो कि गॉड के नाम से लिखा गया था। पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में उसने इस टाइप का एड्रेस नहीं देखा था। और उसका जो पोस्ट मास्टर था जो कि एक मोटा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, एक दयालु व्यक्ति था। वह व्यक्ति भी इस लेटर को देख के हंसने लगता है, लेकिन तुरंत ही वह सीरियस हो जाता है और मेज पर उस लेटर को रखते हुए बोलता है कि ये अजीब सा विश्वास है। सो काश इस व्यक्ति का जितना विश्वास है उतना ही विश्वास मेरे पास होता। सो ये जो है सो गॉड के साथ लेटर लिख रहा है। तो वो ये सोचता है कि जो राइटर है यानी कि लेंचो, उसका विश्वास भगवान पर से नहीं डगमगाना चाहिए। इसके लिए उसके मन में एक विचार आता है कि जो लेटर है इसका उत्तर देना चाहिए। और जब वो लेटर को खोलता है तो उसे पता चलता है कि लेटर का उत्तर देने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी वो अपने विचार से डिगता नहीं है, बल्कि वह अपने कर्मचारियों से कुछ कहता है और अपने वेतन का भी कुछ पार्ट देता है और इस टाइप से कुछ पैसे जमा करता है। उसके लिए एक साथ 100 पैसोस जमा करना बहुत ही कठिन था, इसलिए वह लेंचो को आधे से थोड़ा अधिक 70 पैसोस जमा करके भेज पाता है। और उसके बाद लेंचो का पता लिखकर उसको लिफाफे में डाल देता है और उस पर केवल एक ही सिग्नेचर करता है, गॉड के नाम से। अगले रविवार को लेंचो टाइम से पहले ही आ जाता है और यह पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। तो जो पोस्टमैन था वो उसे वो लेटर देता है और पोस्ट मास्टर जो था सो इस समय बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था और वह वहाँ से देखते रहता है। जैसे ही लेंचो पैसा देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसे विश्वास रहता है। लेकिन जब वो रुपए को काउंट करता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है और न ही लेंचो ने जो डिमांड किया था उसे ठुकराया जा सकता है। उसी समय लेंचो खिड़की पे जाता है और वहाँ से पेपर मांगता है और पेन मांगता है और वहाँ पे जो मेज था उस पर उसने लिखना शुरू कर दिया। और जब वह उस लेटर को लिख लेता है तो वह खिड़की पर टिकट लेने जाता है और उस पर गोंद लगाता है और उस पर चिपका देता है। और जिस समय उस बॉक्स में वो लेटर गिरा तो पोस्ट मास्टर जो है वो उसे खोलने जाता है और उस पर
पढ़ता है खोलकर, तो उसमें पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है और उसमें पढ़ता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों से मेरे पास पहुंचे हैं और मुझे बाकी बचे 30 पैसों भी भेज दें, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और वो जो पैसों है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी बदमाशों का समूह है, और लेंचो अपना साइन करता है। तो ये जो कंडीशन है वो आयरोनिकल स्थिति है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो थे और पोस्ट मास्टर जो है वो अपने पैसों से उसकी मदद करते हैं, लेकिन लेंचो को ऐसा लगता है कि भगवान पैसों भेजने में गलती नहीं कर सकता, और इस कारण से वो फिर से एक लेटर लिखता है और उसमें बताता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है वो बेईमानों का समूह है, इस कारण से पैसे किसी और माध्यम से भेजे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।